बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी बहुत ही यमी सी चिकन निहारी जो कि सबकी पसंद है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली थी और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था 1 कप। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कटिंग किए हुए थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और उनको सोते कर लिया। और इतना सौते करना है, इतना इनको ब्राउन करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं, तो अब इतने ही गोल्डन ब्राउन करेंगे, इससे ज़्यादा हम इनको ब्लैक नहीं करेंगे। तो अब इसमें जाएगा चिकन 500 ग्राम। ये हड्डी वाला चिकन है जो मैंने मंगवाया था, तो आप भी हड्डी वाला चिकन लें और फिर इसकी निहारी बनाएं। हड्डी वाली चिकन की सूप बहुत अच्छी बन के रेडी होती है, तो फिर इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो चिकन की इतनी भुनाई करनी है प्याज के साथ कि इसका चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल गोल्डन सा हो जाएगा। तो इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे, इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना कुक किया कि इसका कलर चेंज हो चुका है और बहुत खूबसूरत कलर हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास नेचर का निहारी मसाला था जो मैंने बाज़ार से मंगवाया था। आप शान का भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो 1 साशा मैंने इसमें ऐड कर लिया था पूरा का पूरा निहारी मसाले का, और साथ इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर ली थी, ½ टी स्पून। और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत स्पाइसी और ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई थी और इसकी मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। इसका ऑयल रिमूव हो चुका था और ये तरी जो है ऑयल की हम सेपरेट एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर बनके तैयार हुआ है। और ये बहुत मज़ेदार चिकन निहारी बनके हमारी रेडी हुई थी और सभी को बहुत पसंद आई थी। तो आप भी इसको ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने तरी इसकी निकाल ली थी और इसमें पानी ऐड कर दिया था। जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही पानी ऐड किया। आपको जितना इसका शोर पर रखना है आप उतना ही पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको मैं ढक्कन दे के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो दूसरी तरफ मैंने पैन रख लिया था और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के ले लिए थे और पैन में ऐड कर लिए थे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं और बाद में 1 टेबलस्पून इसमें मैंने और ऐड कर लिया था। टोटल मिला के 3 टेबलस्पून हम मैदे के इसमें ऐड करेंगे और लाइट साइज़ को सोते कर लेंगे, ना ब्राउन करेंगे और ना ही जलाएंगे। सोते करने से ये होगा कि इसमें मैदे में कच्चापन जो आता है, इसका टेस्ट जो आता है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारी सुनहरी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने भुनाई करने के बाद, ठंडा करने के बाद इसको एक बोल में निकाल लिया था। अब इसका हम घोल तैयार करेंगे बहुत ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसका घोल बना के तैयार कर लिया था। इतना बनाया था कि इसमें कोई गुठली नज़र ना आए और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट किया था, बिल्कुल मलाई की तरह था ये बैटर। तो आप भी अगर बनाएं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट कीजिएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने घोल बना के भी, सुलहरी बना के भी रेडी कर ली थी और बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया था, फेंट लिया था और माशाल्लाह बहुत मलाई की तरह ये बन के रेडी हुई थी। और दूसरी तरफ मैंने ढक्कन हटा दिया था और हमारा चिकन भी गल चुका था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो सुलहरी थी थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर दी और चम्मच से मिक्स करती रही। हाथ को नहीं रोकेंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आप जब इसमें डालें तो अच्छे तरीके से इसको बीट करते रहें, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसमें कोई गुठली ना बने और ज़बरदस्त सा हमारा ये निहारी का सालन बन के रेडी हो। तो मज़ीद हम इसे कुक करते जाएंगे और साथ साथ ये थिक होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक पक के ये थिक हो चुकी है। जितनी थिकनेस आप रखनी चाहती हैं उतनी आप इसको थिक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडी होती है ये मज़ीद ठंडी होकर और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी थिक कर ली। तो यहाँ पे हमारी निहारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और बहुत इजी बनके रेडी हो जाती है। तो फिर इसे मैंने प्यारे से बाउल में शिफ्ट कर लिया था। तो सहरी के टाइम आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत यमी से बन के रेडी हुई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने सारी चिकन निहारी इसमें ऐड कर दी थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और जो मैंने तरी निकाल के एक प्लेट में अलग की थी, अब वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और यम्मी यम्मी ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी टेस्टी सी हमारी चिकन निहारी बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और माशाल्लाह फाइनल लुक भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने धनिए, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लेमन के साथ गार्निश कर लिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनके रेडी थी और मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। तो आप बीफ और मटन की भी निहारी बना सकते हैं घर पर, बिल्कुल बाजार जैसी। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करें ताकि वॉच टाइम भी पूरा हो सके। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी और यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो इसको बनाएं और ट्राई करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।